स्वागत है आप सभी का संकल्प परीक्षा पर। बीपीएससी टीआरई के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो हम कर रहे हैं उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। नालंदा विहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विहार नष्ट किया गया था। नालंदा एक बौद्ध मठ था और मगध राज्य में स्थित शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। ये भी आप साथ में याद रखिएगा। और इसे 3 बार नष्ट किया गया। तीसरी बार इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। कब? 1200 ईस्वी में इसे तीसरी बार किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी कौन था? ये एक तुर्क अफगान सेनापति था। उसे 1200 में उसने क्या 1200 में बिहार और बंगाल पर कब्जा कर लिया था। और नालंदा दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था जो पूरी तरह से नष्ट हो गया था और इसमें लाखों किताबें जल गई थी। और माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय में 3 महीने तक किताबें जलती ही रही थी। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौलिक कवि, बोधराज, परमाला या विद्यापति? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मौलिक कवि उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। उनकी और भी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, जो वो हैं बाघ सिंह और कौन सी, और उद्वंत विनोद। इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। और उद्वंत प्रकाश में बिहार के जगदीशपुर के उज्जैनिया राजपूतों का इतिहास है। और इसे कब लिखा गया था? तो इसे लिखा गया था 1747 में। उन्होंने यह जगदीशपुर के शासक उद्वंत सिंह के प्रयोजन के तहत किया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मौलिक कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटा वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाटा वंश का, या फिर जिसको कहते हैं और किस नाम से जानते हैं, कर्नाट वंश। तो कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। 1097 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और यह किस वंश से थे? यह मैथिल वंश से थे। यह भी आपको साथ में याद रखना है। और इनकी 2 राजधानियां थी, कौन कौन सी? सिमरौनगढ़ और कौन सी? सिमरौनगढ़ इनकी पहली राजधानी, और दरभंगा इनकी दूसरी राजधानी थी। और दरभंगा को गंगा देव के शासन के दौरान दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया था। कर्नाट वंश जो है वो 1097 से लेके 1324 ईस्वी तक शासन किया और बिहार राज्य, नेपाल और भारत में तिरहुत या मिथिला में शासन किया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय काल में भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया जाने लगा? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड डफरिन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड लिटन के काल में भारतीय को राय बहादुर या खान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया जाने लगा। इन्हें जो है ब्रिटिश भारत का सबसे प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल माना जाता है और इनका उद्देश्य उभरते हुए भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को दबाना था। और ये कब से कब तक भारत में वायसराय रहे? तो ये 1876 से 1880 तक वायसराय रहे।
लॉर्ड रिपन, ये इनका जो पूरा नाम है वो है जॉर्ज फ्रेडरिक सैमुअल रॉबिन्सन, इनका पूरा नाम है। और लॉर्ड रिपन 1880 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के बाद भारत के वायसराय के रूप में आए और कब तक ये वायसराय रहे, तो ये 1884 तक भारत में वायसराय रहे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनारो, लॉर्ड मैकाले या सर लियोनेल कर्टिस? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सर लियोनेल कर्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। ये एक ब्रिटिश अधिकारी और साथ में लेखक भी थे, ये भी आप याद रखिएगा। और सर लियोनेल कर्टिस को क्या कहा जाता है? द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा से हटा दिया गया था? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 1874 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा से हटा दिया गया था, क्योंकि यह माना गया था कि उन्होंने अपना जो उम्र है उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संथाल विद्रोह हुआ था? 1831, 1844, 1851 या 1855? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1855 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। संथाल विद्रोह बिहार के एक राजमहल पहाड़ियों, जो कि अभी कहाँ है, अभी यह झारखंड में है, झारखंड में है, उसे बसे संथाल, ये क्या थे, जनजाति थे, का अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो था वो दो भाई थे, सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने किया था। ये जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था 1855 से 56 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत और दासवान प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? तो जसवंत और दासवान जो थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। और अकबर के शासन को ही क्या कहा जाता है? अकबर के शासन को ही कहा जाता है मुगल विद्यालय चित्रकला शैली के विकास के लिए जाना जाता है। और इस समय अन्य प्रसिद्ध कलाकार कौन से थे? अन्य प्रसिद्ध कलाकार थे मीर सैयद अली, और कौन थे? और थे अब्दुस समद खान, इस समय के प्रसिद्ध कलाकार थे। उनके समय में लगभग 100 चित्रकार कार्यरत थे। किसके समय में? अकबर के समय में। और मुख्य रूप से गुजरात, कश्मीर और ग्वालियर से आए थे। इन चित्रकारों की कड़ी मेहनत सामूहिक रूप से लघु चित्रों के मुगल स्कूल के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या कृष्णराय द्वितीय? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक भारत आया था। यह एक फारसी यात्री था। वह फारस के कौन से राजवंश, तैमूर राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत थे अब्दुल रज्जाक। और उन्होंने देवराय द्वितीय के समय में भारत में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। और 1440 के दशक में एक राजदूत के रूप में उन्होंने पश्चिमी भारत में कहाँ पे दौरा किया था? कोझिकोड में इन्होंने 1440 ईस्वी में दौरा किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहबनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गामवा या आसफ खान? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अलाउद्दीन हसन जो है ये बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1347 में। किसने की थी? हसन गंगू ने। हसन गंगू ने 1347, जिनका नाम पूरा बहमनी, हसन गंगू बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था शाही पत्राचार से, विदेश से, रक्षा से या वित्त से? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दीवान ए अर्ज जो है यह रक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उदंतीपुर शिक्षा केंद्र स्थित था? बंगाल, बिहार, गुजरात या तमिलनाडु? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार जो है वो उदंतीपुर शिक्षा केंद्र में स्थित था, बिहार में स्थित था। यह सीखने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उदंतीपुरी के समृद्धि काल में यह 1000 छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे और यहाँ बहुत दूर दूर से बच्चे आते थे शिक्षा के लिए। और यहाँ के पहले छात्र कौन थे? यहाँ के पहले छात्र थे दीपांकर। यहाँ के पहले छात्र थे दीपांकर, जो बाद में विक्रमशिला कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए और तिब्बत भी गए थे। वहाँ लामा समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति रत्नाकर के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चंदेश्वर राजनीति रचनाकार के रचयिता हैं। ये बिहार और उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी द्वारा 1924 में प्रकाशित किया गया था, जो राजनीति पर एक मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथ है। आपको ये भी याद रखना है कि किस भाषा में है, तो ये संस्कृत ग्रंथ है। और इस पुस्तक के लेखक चंदेश्वर ठाकुर हैं। वह एक राजनीतिक सिद्धांतकार थे जिन्होंने मैथिली भाषा में लिखा था और 14वीं शताब्दी के दौरान सामान्य थे। कर्नाट वंश के अंतिम राजा हरि सिंह देव के शासन के दौरान उन्होंने युद्ध और इसमें शांति मंत्री के रूप में कार्य किया और उनके दरबार में मुख्य न्यायाधीश भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम राजा कौन था? हरि सिंह, राम सिंह, मती सिंह या श्याम सिंह? तो कर्नाट वंश का जो अंतिम राजा था वो थे हरि सिंह। और इनको और कब से कब तक? तो ये कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। 1304 से लेके 1324 तक इन्होंने शासन किया था और इनके शासन को मिथिला के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक बिंदु भी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? बिना जुती हुई वन भूमि, सिंचित भूमि, सघन वन भूमि या कृषि भूमि? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बिना जुती हुई वन भूमि को अप्रहत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री सोंग यून भारत कब आया था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 515 से 520 ईस्वी तक सोंग यून भारत आया था, जो कि एक चीनी यात्री था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में हल की मूर्ति पाई गई थी? धौलावीरा, बनवाली, कालीबंगा या लोथल? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बनवाली में हल की मूर्ति पाई गई थी। और यह कहाँ पे स्थित है? ये जो है हरियाणा के कहाँ पे? फतेहाबाद जिला में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यह कालीबंगा से 120 किलोमीटर और फतेहाबाद से 14 किलोमीटर दूर है। यह किस नदी के तट पर
बसा हुआ है या सरस्वती नदी के तट पर बसा था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? देवेंद्र झाझरिया, दीपा मलिक, मरियप्पन थंगावेलु, वरुण सिंह भाटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, देवेंद्र झाझरिया 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राष्ट्रवार स्तनपान कार्यक्रम माह शुरू किया गया? जनजातीय मामलों के मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या आयुष के मंत्रियों के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, माह जो है शुरू किया गया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस या सर सिरिल रेडक्लिफ? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर बीपीएससी के ये प्रमुख क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आगे भी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।